प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 जजेस की बेंच करेगी सुनवाई। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी। प्रियंका को सुरक्षा में चूक की जानकारी देने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। संबित पात्रा ने पूछा किस हैसियत से प्रियंका गांधी को दी गई जानकारी। इतने गंभीर मसले पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक परिवार के, एक पार्टी के, एक साधारण नेत्री को इस विषय में क्यों ब्रीफ कर रहे? सुरक्षा चूक पर चन्नी की ब्रीफिंग पर सियासी घमासान। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा पंजाब के सीएम चन्नी बताएं किस प्रावधान के तहत दी गई जानकारी। उनकी सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी प्रियंका वाड्रा को देना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। उच्च स्तरीय जांच की मांग रखी। कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता अब शहजाद पूनावाला ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा सीएम चन्नी ने संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी प्रियंका गांधी को बताने पर पूछे सवाल। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम चन्नी ने संविधान का अपमान किया है। किस हक से प्रियंका गांधी को ब्रीफ किया गया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जांच रिपोर्ट प्रियंका को देनी गलत है। कांग्रेस की यही गलती उनको डुबो देगी। सीएम चन्नी के बचाव में उतरी कांग्रेस। राशिद अल्वी ने कहा अगर सीएम चन्नी ने बताया तो क्या गलती की। बीजेपी की आदत है हर चीज पर सवाल उठाने की। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में कांग्रेस का एक और कुतर्क। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा आला कमान को बता दिया तो क्या हुआ। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर ब्रिटिश सिख संघ ने लिखी चिट्ठी में पीएम की सुरक्षा में सेंध मामले की निंदा की। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद पुलिस की सख्ती। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के एक्टिव होने की आशंका। यूपी चुनावों को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक। सीएम योगी समेत उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। यूपी बीजेपी चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। आज अखिलेश यादव से मिल सकते हैं शिवपाल यादव। चुनाव की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। यूपी में चुनावों से पहले कांग्रेस को लग सकता है झटका। कांग्रेस नेता इमरान मसूद आज समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। बोले कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद लूंगा फैसला। यूपी चुनावों से पहले केंद्र सरकार का बड़ा कदम। चुनावों के मद्देनजर पहले चरण के लिए 150 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती का किया गया फैसला। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। 107 अंतर्राष्ट्रीय तथा 469 अंतर्राज्यीय बैरियर स्थापित किए जाएंगे। इन पारियों में ड्यूटी लगाई जाएगी तथा इस बार हम लोग यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी इस्तेमाल करेंगे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का समाजवादी पार्टी पर हमला। बोले एसपी जिन्ना को देशभक्त मानती है। 3 तलाक पर अखिलेश अपनी राय बताएं। समाजवादी सरकार जिन्ना को देशभक्त मानती है। 3 तलाक के बारे में उनकी राय क्या है? वो इस कानून को रखेंगे कि खत्म करेंगे? चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर। कोविन ऐप से फिल्टर लगाकर पीएम मोदी की फोटो को हटाया जाएगा। यूपी में आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में प्रशासन। राजनीतिक दलों की होर्डिंग्स हटाई गई हैं। जेसीबी मशीनों की मदद ले रही है कर्मचारी। यूपी के आगरा में आचार संहिता की उड़ाई गई धज्जियां। बिना अनुमति कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में 150 से 200 लोग हुए शामिल। एडीएम सिटी ने लिया मामले का संज्ञान। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देहरादून नगर निगम अलर्ट हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद नगर निगम ने सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर हटाए हैं। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने कहा 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव में जीत की भरी हुंकार। कहा यूपी में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। अब लोगों को मोदी योगी पर यकीन नहीं। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवपाल सिंह यादव का बड़ा दावा। बोले यूपी में प्रचंड बहुमत से बनेगी अखिलेश की सरकार। सब मिलकर 403 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कसी कमर। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कार्यकर्ताओं के बल पर फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा वर्चुअल रैली से डर गए हैं अखिलेश। पहले काम नहीं किया, अब हार का डर सता रहा है।
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ओवैसी पर हमला, कहा तेलंगाना के निजाम ओवैसी का सफाया तय, निजाम की विरासत जल्द समाप्त होगी और नए तेलंगाना का निर्माण होगा। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मिलेंगे सोनू सूद, सूद की बहन मालविका मोगा से लड़ सकती हैं चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा हमारी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता का साधन नहीं, पूरा सिस्टम बदलना होगा। सीएम केजरीवाल ने कहा सावधान रहते हुए चुनाव लड़ना है, अगले 1 महीने तक हर घर तक पार्टी को पहुंचना है, हम देश में बदलाव लेकर आएंगे। विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने शुरू की वर्चुअल रैली, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर संचालन, फेसबुक पर 2100 तो बाकी माध्यमों पर 10,000 से ज्यादा लोग रैली से जुड़े। पंजाब सरकार को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, आपकी जारी नवी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, अब तक 109 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी। वर्चुअल रैली पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, कहा डिजिटल पोर्टल का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पहली पार्टी, चुनाव आयोग के हर आदेश का होगा पालन। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा, आतंकी रईस अहमद को कश्मीर से ट्रांजिट रिमांड पर नागपुर लाएगी पुलिस, जैश के आतंकी ने आरएसएस और एनआईए मुख्यालय पर हमले की बनाई थी योजना। अरब सागर में पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव यासीन नाव के साथ 10 लोग भी गिरफ्तार, पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया गया। पाकिस्तान की दुष्प्रचार की साजिश बेनकाब, दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की 46 ट्विटर हैंडल्स की पहचान की है, 46 ट्विटर हैंडल्स चला रहे हैं एंटी इंडिया कैंपेन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं, आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। कोरोना की तीसरी लहर के बीच मनसुख मंडाविया करेंगे 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत, कोविड प्रोटोकॉल और टीकाकरण के लिए जारी हो सकते हैं निर्देश। देश भर में आज से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की तीसरी बूस्टर डोज लगनी शुरू होगी। प्रिकॉशन डोज के लिए कोविन ऐप पर बुक कर सकते हैं स्लॉट। प्रिकॉशन डोज को लेकर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी, करीब 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को भेजा जाएगा रिमाइंडर मैसेज। देश में कोरोना के हालातों पर पीएम की समीक्षा बैठक, कोरोना से निपटने की रणनीति पर चर्चा, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और कई अधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने और टीकाकरण पर जोर देने को कहा, बोले ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण जरूरी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के हालातों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑफिसर्स के साथ बैठक की, कोरोना के बढ़ते केसेस पर जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने और कड़ी की कोरोना की पाबंदियां, सभी सरकारी ऑफिसर्स वीकेंड पर बंद रहेंगे, 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक धार्मिक समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, दुकानों और बाजारों का समय भी तय करने के लिए डीएम को दिए हैं आदेश, 24 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पाबंदियों को किया संशोधित, जिम, सैलून, स्पा को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का दिया आदेश, पहले बंद करने का जारी किया गया था निर्देश। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया, शुक्रवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए गहलोत सरकार का फैसला, 30 जनवरी तक 12वीं तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, शादियों में शामिल हो सकेंगे 50 लोग। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिजिटल तरीके से सुनवाई करने का फैसला किया है, आज से किसी भी अधिवक्ता को कोर्ट परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में जारी कोरोना के कोहराम के बीच आज डीडीएमए की मीटिंग, बैठक नियम और कड़े करने पर हो सकती है। त्रिपुरा में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल में सिर्फ 50% लोगों को मिलेगी एंट्री। पुडुचेरी में पहली से 9वीं क्लास तक के 10 जनवरी से स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। देश में कोरोना की सुनामी से हड़कंप, 1,59,632 नए मरीजों की पुष्टि, एक दिन में कोरोना ने 327 लोगों की जान ले ली। कोरोना की डरावनी रफ्तार से सहमी दिल्ली, बीते एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 22,751 नए केसेस सामने आए हैं, 17 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। मायानगरी मुंबई में पिछले 24 घंटे में 19,474 नए केस सामने आए हैं, 7 लोगों की कोरोना से जान चली गई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान चौकस नजर आई पुलिस, चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती, पुलिस ने 1484 लोगों का काटा चालान और 384 लोगों के खिलाफ कोरोना नियमों को तोड़ने का भी केस दर्ज किया गया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में बढ़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी की मांग, घर बैठे लोग जमकर ऑनलाइन फूड सर्विस का ले रहे हैं आनंद।
मुंबई की मेयर किशोरी पेड़ लेकर पहुंची गेटवे ऑफ इंडिया। घूमने आए लोगों की भीड़ से हाथ जोड़कर मास्क पहनने और नियम का पालन करने की विनती करती दिखी। यूपी के मथुरा में कोरोना संक्रमण के देखते हुए द्वारकाधीश मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला। मास्क और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मंदिर में श्रद्धालुओं को दिया जाएगा प्रवेश। परिक्रमा और प्रसाद वितरण पर रोक। गुजरात के गिर सोमनाथ में बीजेपी सांसद ने किया कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन। राजेश चुड़ासन ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन के आयोजकों पर केस दर्ज। यूपी के गोरखपुर में सरकार के कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर आए ग्रामीण। बनौदा गांव में मास्क और सामाजिक दूरी का ग्रामीण कर रहे हैं पालन। पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया। लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू का दिखा मिला जुला असर। हुबली में सभी दुकानें बंद रही। मांस मछली की दुकानों को छूट मिलने पर दुकानों पर दिखी लोगों की भारी भीड़। राज्य सरकार की अनुमति के बाद कोलकाता में फिर से खुले सैलून और ब्यूटी पार्लर्स। 50% क्षमता और कोविड गाइडलाइंस का किया गया पालन। यूपी के मुजफ्फरनगर में धनकर समाज ने इस चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। 150 परिवारों ने घरों पर पोस्टर चस्पा कर बीजेपी के खिलाफ जताई नाराजगी। यूपी के रायबरेली के सरेनी विधानसभा के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। यूपी के सहारनपुर में जिलाधिकारी ने अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। प्रशासन ने सभी दलों को आदर्श आचार संहिता और चुनावी कार्यक्रम के बारे में बताया। बिहार के नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने इस्तीफा दिया है। निजी कारणों का हवाला देते हुए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। बुलीबाई के बाद अब वसूली डील्स के केस में पहली गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार ऐप मेकर और मास्टरमाइंड ओमकारेश्वर ठाकुर ने उगले कई राज। पुलिस ने लैपटॉप भी कब्जे में लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में लंबी मूंछ रखना पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। सिपाही राकेश राणा को लंबी मूंछ रखने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा। स्पा सेंटर से थाईलैंड की 10 लड़कियां गिरफ्तार। पकड़े गए 8 ग्राहकों में एमपी के मंत्री विजय शाह के कई करीबी बीजेपी नेता भी शामिल। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीसीटीवी में कैद बदमाशों का आतंक। हाथों में तलवार लेकर देर रात होटल कर्मचारियों पर किया हमला। कर्मचारियों ने गेट बंद कर बचाई जान। होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों के बनाया निशाना। मध्य प्रदेश के दामों में छापेमारी के बाद मीडिया के सामने आया शराब कारोबारी। कहा 50 साल से भर रहा हूं टैक्स, 10 साल से कर रहा था आईटी का इंतजार, आज बहुत खुश। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने 512 ग्राम स्मैक बरामद किया है। स्मैक के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। 51 लाख बताई जा रही है जब्त की गई स्मैक की कीमत। पंजाब के फिरोजपुर बारिश और ओले गिरने से मिर्च और आलू की फसल बर्बाद हो गई है। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने सड़क पर हंगामा किया। रायबरेली जिला अस्पताल के अधीक्षक पद का चार्ज लेने पहुंची सीएमएस अनीता साहू ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। बीजेपी का झंडा और स्टिकर लगाकर पहुंची अनीता साहू। यूपी के फिरोजाबाद में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। सड़कों पर बिछी सफेद बर्फ की चादर। बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ। रायबरेली के सरेनी विधानसभा क्षेत्र में खस्ता हाल सड़कों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने दी चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सनसनीखेज हत्याकांड। प्रेम प्रसंग के शक में युवक की हत्या। आरोपी नारायण वर्मा ने युवक के शव को ड्रम में भरकर जला दिया। आगे बढ़ेंगे। महोबा में कांग्रेस युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पर फायरिंग हुई है। कार हटाने को लेकर विवाद में दबंगों ने फायरिंग कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मथुरा में पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गई ड्रग्स की कीमत करीब 25 लाख बताई जा रही है। यूपी के रायबरेली में बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध हालातों में मौत से अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर पुलिस की सतर्कता से बची लड़की की जान। कोस्टल पुलिस ने लड़की को डूबने से बचाया। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने एक परिवार को बनाया निशाना। लोहे की रॉड और लाठी डंडों से की जमकर पिटाई से 2 युवकों के पैर टूटे। 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में वाहन चोर गिरोह पर शिकंजा। पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 4 बाइक, 2 तमंचा और कई कारतूस बरामद किए गए। यूपी के हमीरपुर में पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का खुलासा किया। 10 से ज्यादा बने और अधबने अवैध तमंचे बरामद किए गए। कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी। कश्मीर से उत्तराखंड तक जगह जगह हाईवे बंद। हिमपात का अलर्ट। दिल्ली में बारिश से बढ़ी ठिठुरन। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बर्फबारी। राज्यपाल राजेंद्र नाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लुत्फ लिया। रित पर पर्यटकों की मस्ती। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी।
उत्तराखंड के गंगोत्री धाम ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, भारी बर्फबारी से हाईवे बंद, बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी, 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर, कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल। उत्तरी कश्मीर के बर्फीले तंगधार सेक्टर में बीएसएफ ने दिया बहादुरी का परिचय। बीएसएफ ने एयरलिफ्ट कर 4 मरीजों को कुपवाड़ा पहुंचाया। 4 मरीजों में एक बीएसएफ का जवान भी शामिल। न्यूयॉर्क की एक इमारत में लगी भीषण आग, हादसे में 9 बच्चों की समेत 19 लोगों की मौत, 32 लोग गंभीर रूप से घायल। ताकत दिखाने के लिए तालिबान ने अफगानिस्तान के हेरात शहर पर किया परेड का आयोजन। अमेरिका में बने सैन्य हुमवे और ट्रक भी परेड में शामिल हुए। ब्राजील के फर्नास झील पर दर्दनाक हादसा, सैलानियों से भरी एक नाव पर चट्टान का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग घायल हुए, 20 से ज्यादा लोग लापता हैं।